नमस्कार दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भाई मई 2026 का ये महीना क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में कुछ ऐसा तूफान लेकर आया है ना, जिसकी किसी ने शायद उम्मीद भी नहीं की थी। मार्केट में बिल्कुल गजब की हलचल मची हुई है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधे डेटा में गोता लगाते हैं और समझते हैं कि इस अभूतपूर्व तेजी के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। शुरुआत करते हैं इस बहुत ही शानदार नंबर के साथ, $80,000। जी हाँ, $80,000 के पार। जनवरी के अंत के बाद पहली बार बिटकॉइन ने इस जादुई आंकड़े को न सिर्फ छुआ है, बल्कि इसे बड़े ही शानदार तरीके से पार भी कर लिया है। ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा बड़ा मनोवैज्ञानिक स्तर है जो रातों रात पूरे मार्केट का मूड बदल कर रख देता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम मुख्य रूप से इन 4 बातों पर फोकस करेंगे। पहला, बिटकॉइन का 80,000 के स्तर को दोबारा छूना। दूसरा, इस शॉर्ट स्क्वीज कैटलिस्ट के पीछे का विज्ञान। तीसरा, ऑल्ट कॉइन्स में आई ये जबरदस्त डबल डिजिट रैली। और चौथा, उन ऑल्ट कॉइन नैरेटिव्स पर नजर जिन्हें आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले पॉइंट की। बिटकॉइन ने फिर छुआ 80,000। अब देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। बुधवार को क्या हुआ? अमेरिकी फेडरल रिजर्व यानी FOMC ने अपनी ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। बस यहीं से मार्केट में थोड़ी बेचैनी शुरू हो गई। फिर शुक्रवार आते आते खबर आई कि अमेरिका ने ईरान का पहला शांति प्रस्ताव खारिज कर दिया है। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। वीकेंड पर एक दूसरा प्रस्ताव भी ठुकरा दिया गया। इन भू राजनीतिक घटनाओं और आर्थिक फैसलों ने एक ऐसा परफेक्ट माहौल तैयार किया कि सोमवार आते आते बिटकॉइन सीधा $80,000 के रॉकेट पर सवार हो गया। खैर, अब जरा इस पूरी मार्केट के मौजूदा आकार पर एक नजर डालिए। कुल क्रिप्टो मार्केट कैप इस वक्त $2.730 ट्रिलियन पर पहुंच चुका है। ट्रिलियन! और इसमें अकेले बिटकॉइन का हिस्सा $1.6 ट्रिलियन है। मतलब 58.5% के मार्केट डोमिनेंस के साथ बिटकॉइन आज भी इस पूरे इकोसिस्टम का निर्विवाद राजा बना हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे अहम पहलू की तरफ, शॉर्ट स्क्वीज कैटलिस्ट। इस इतनी बड़ी तेजी को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा कि ये शॉर्ट स्क्वीज आखिर भला क्या है। होता क्या है कि जब बहुत सारे ट्रेडर्स ये शर्त लगाते हैं कि किसी एसेट की कीमत गिरेगी, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, और अचानक से कीमत बढ़ने लगती है, तो उन्हें अपने भारी नुकसान से बचने के लिए उसी एसेट को वापस खरीदना पड़ता है। अब इस मजबूरी में की गई अचानक खरीदारी से कीमत इतनी तेजी से ऊपर भागती है कि पूछिए मत, बिल्कुल रॉकेट की तरह। इसी प्रक्रिया को शॉर्ट स्क्वीज कहा जाता है। और इस शॉर्ट स्क्वीज का एकदम जीता जागता सबूत आपको इस डेटा में मिल जाएगा। कुल $387 मिलियन के लिक्विडेशंस हुए मार्केट में, लेकिन जरा इस अंतर को देखें। $314 मिलियन के तो सिर्फ शॉर्ट लिक्विडेशंस थे और इसके मुकाबले लॉन्ग लिक्विडेशंस महज $73 मिलियन के। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिन लोगों ने मार्केट के गिरने पर पैसा लगाया था, उनका पूरी तरह से सफाया हो गया और इसी वजह से बायर्स यानी खरीदारों को पूरे मार्केट पर कब्जा करने का एक खुला मौका मिल गया। लेकिन यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ बिटकॉइन $80,000 के पार है, ऑल्ट कॉइन्स में भारी उछाल आ रहा है, और वहीं दूसरी तरफ जरा क्रिप्टो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स को देखिए। ये बिल्कुल 50 के न्यूट्रल लेवल पर शांति से बैठा है। ये बहुत ही अजीब है। इतनी विस्फोटक तेजी के बावजूद मार्केट की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति है, वो पूरी तरह से शांत और न्यूट्रल है। ये बताता है कि इस भारी उछाल के बीच भी मार्केट में अभी एक समझदारी और तर्कसंगतता बची हुई है। आइए अब नजर डालते हैं हमारे तीसरे मुख्य विषय पर, डबल डिजिट ऑल्टकॉइन रैली। बिटकॉइन की इस सुनामी का असर पूरे मार्केट पर दिखा है। सिर्फ एक दिन में व्यापक क्रिप्टो मार्केट ने अपने कैप में $50 बिलियन से ज्यादा जोड़े हैं। $50 बिलियन, वो भी सिर्फ 24 घंटे में। सबसे शानदार प्रदर्शन करने वालों की बात करें तो स्काई आई पूरे 40% की बढ़त के साथ सबसे आगे दौड़ रहा है। इसके ठीक पीछे डैश 30% और साइरेन 20% की गजब की उछाल के साथ बने हुए हैं। अब इनमें से एक नाम पर आपको खास ध्यान देना चाहिए, और वो है स्काई AI। ये टोकन सिर्फ एक ही दिन में 40% उछलकर सीधा $0.60 पर पहुंच गया है। और मजे की बात यह है कि इसी के साथ मार्केट कैप के हिसाब से इसने टॉप 100 ऑल्ट कॉइन्स की बेहद खास लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर ली है।
एक नए प्रोजेक्ट में निवेशकों का इतना भारी विश्वास, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। और देखिए, बात सिर्फ नए कॉइन्स तक सीमित नहीं है। हमारे जो लार्ज कैप यानी बड़े और पुराने ऑल्ट कॉइन्स हैं, उनमें भी एक बहुत ही सॉलिड रिकवरी देखने को मिल रही है। टॉन कॉइन शान से वापस $2 पर आ गया है। XRP ने $1.41 का स्तर छू लिया है। इथीरियम भी तेजी से $2400 के करीब पहुंच रहा है। वहीं सोलाना ने $85 को टच किया है और Zcash तो $410 को पार करते हुए एक बेहद मजबूत उछाल दिखा रहा है। सच कहूं तो ये पूरी मार्केट के एक साथ कदम से कदम मिलाकर चलने का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अब आते हैं आज के आखिरी और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, ध्यान देने योग्य ऑल्ट कॉइन नरेटिव्स। ये टेबल हमें एक बहुत ही साफ रोड मैप दिखाती है कि असल में कौन सी बुनियादी थीम किस कॉइन को ऊपर ले जा रही है। अगर प्राइवेसी की बात हो तो Zcash सबसे आगे है। टोकनाइजेशन की थीम पर सोलाना तेजी पकड़ रहा है। Web3 और AI के संगम पर आपको चेन लिंक खड़ा मिलेगा। वहीं रियल वर्ल्ड एसेट्स यानी RWA के मामले में AVAX लोगों की पहली पसंद बन रहा है। और ओवरऑल नेटवर्क लिक्विडिटी की बात करें तो इथीरियम आज भी इस पूरे इकोसिस्टम की मजबूत रीढ़ भी हड्डी बना हुआ है। अब इन नैरेटिव्स का सीधा असर आप कीमतों पर देख सकते हैं। Zcash का ही उदाहरण ले लीजिए। ये अपने दूसरे बड़े बुल रन पर है और प्रमुख एक्सचेंजों पर इसने $500 का आंकड़ा भी पार कर लिया है। भाई, आज की इस भारी निगरानी वाली डिजिटल दुनिया में प्राइवेसी कोई लग्जरी थोड़ी है, ये तो अब एक बुनियादी जरूरत बन गई है। और जीरो नॉलेज प्रूफ कॉइन्स का लीडर होने के नाते Zcash इसी जरूरत का पूरा फायदा उठा रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर हम AVAX यानी एवलांच को देखें तो इसके रियल वर्ल्ड एसेट्स वाले नैरेटिव ने बड़े संस्थागत निवेशकों को अपनी तरफ बहुत तेजी से खींचा है। इनके नेटवर्क पर RWA का बहुत ही शानदार डिप्लॉयमेंट चल रहा है। और तो और बिटवाइज ने अपना पहला AVAX ETF भी लॉन्च कर दिया है और CME ग्रुप ने AVAX फ्यूचर्स की पेशकश कर दी है। तो बात एकदम साफ है, ये सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, ये ऐसे पक्के तकनीकी विकास हैं जो मार्केट में वास्तविक मांग और असली पैसा ला रहे हैं। तो आज के इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद अंत में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा और अहम सवाल खड़ा होता है। अब जब सारे शॉर्ट सेलर्स मार्केट से बाहर हो चुके हैं और भू राजनीतिक मोर्चे पर भी थोड़ी बहुत शांति नजर आ रही है, तो क्या ये मार्केट मई के महीने में ऑल्ट कॉइन्स की इस शानदार तेजी को यूं ही बरकरार रख पाएगा, या फिर हम जल्द ही एक और बड़े करेक्शन का सामना करने वाले हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही तय करेगा कि आने वाले दिनों में क्रिप्टो का ऊंट किस करवट बढ़ेगा। खैर, आज के इस विश्लेषणात्मक सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन डेटा पॉइंट्स पर अपनी पैनी नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि आगे का सारा खेल इन्हीं पर निर्भर करेगा।